कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, उतना ही ठीक है। नमस्कार दोस्तों, काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताएं हैं, प्रमुख कविताएं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग जयशंकर प्रसाद जी की जो और अन्य जो 3 कविताएं हैं, उस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है और उसके सारे जो है नोट्स आपको काबिल एकेडमी के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई हैं। तो और इनकी बची हुई जो जयशंकर प्रसाद जी की बची हुई जो 2 कविता है आपके समक्ष जो दिख रही हैं, अरे वरुणा के शांत कछार और तुमुल कोलाहल कला में, आज इन 2 कविताओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, और ये प्रसाद जी की, आप लोग के सिलेबस में ये प्रसाद जी की अंतिम 2 कविताएं हैं जिस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो विलंब ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रही है आपको ये अरे वरुणा की शांत कछार, जो कि प्रसाद जी की द्वारा लिखी गई लंबी कविताओं में से एक मानी जाती है, मतलब बड़ी ही है। तो स्क्रीन पर प्रस्तुत है, देख सकते हैं। मैं एक बार उसे पढ़ देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। जगत नश्वरता के लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। स्वर्ग की वसुधा से सुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। स्निग्ध तरु की छाया में बैठे परिषदें करती थी सुविचार। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ व प्यार। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। सुनाने अरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कविता लंबी है इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, मैं पढ़ रहा हूं। और 2-3 पद हैं उनके। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। तोड़ सकते हो तो तुम, भवबंध तुम्हें है यह पूरा अधिकार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद मंद्र। मिला था यह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश के विमल प्रचार। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झनकार। प्रतिध्वनि जिसकी सुने, दिगंत विश्ववाणी का बने विहार। ये आपके समक्ष ये तीसरा दिख रहा है, इससे आगे भी है। स्क्रीन को आगे करके आप लोग पूरी कविता को देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी कविता पढ़ करके बताया। अब इससे संबंधित जो कुछ जानकारी है वो मैं आप लोग को दे देता हूं। ये जो है जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ माने जाते थे, इन्होंने ही जो छायावाद को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। और उनकी जो लिखी गई जो कविता संग्रह है लहर, उससे ये अरि वरुणा के शांत कछार जो कविता है उससे उद्घृत की गई है। और इसका जो है प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी मानी जाती है कि 1933 में इसका
प्रकाशन मतलब ये कविते को जो है प्रकाशित किया गया था। तो इससे संबंधित जो भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में। मैं इसे भी देख लीजिए। ये प्रसंग है, तो पहले प्रसंग पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो प्रसंग में कवि ने जो है काशी अर्थात अभी जो है जिसे वर्तमान में बनारस या अभी जो है प्रयागराज के रूप में हम लोग जानते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि नगर के सौंदर्य और उसकी आध्यात्मिकता, नगर के सौंदर्य और उसकी आध्यात्मिकता और उसके ऐतिहासिक गौरव के सरस और भावुक भाषा में प्रस्तुत करते हैं कि वरुणा की शांत कछार अर्थात वरुणा नदी के किनारे स्थित जो क्षेत्र है वो कवि ने एक तपोभूमि और ऋषियों का वास स्थान के रूप में चित्रित किया है, और यह स्थान उन्हें शांति, वैराग्य और भारतीय संस्कृति के गहनतम मूल्यों का प्रतीक देता है। ठीक है, तो ये रहा प्रसंग। मतलब कि जो वरुणा नदी अर्थात बनारस नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो ऋषियों का भूमि बताया गया है, वो तपोभूमि है। वहां पे ऋषि निवास करके जो अपने आराध्य की स्तुति करते थे, उसकी प्रार्थना करते थे, उनसे विनती करते थे। ठीक है ना, विनती यही कि संसार का कल्याण हो, उसके लिए वहां पे वो तपोभूमि के रूप में वरुणा के किनारे नदी को बताया गया है। ठीक है, और ये रहा आपके समक्ष शब्दार्थ, देख सकते हैं। यह है, कविता भी काफी लंबी है, तो स्वाभाविक है कि उसके शब्दार्थ भी ज्यादा ही होंगे। तो ये तो हो गया आपका, कविता मैंने पढ़ दिया, प्रसंग भी बता दिया गया, और साथ में शब्दार्थ भी आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को आगे पीछे करके आप लोग शब्दार्थ को देख लीजिएगा। तो विलंब ना करते हुए, कविता लंबी है तो इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा। तो पहला पद, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। यानी जो यहाँ पे बताया गया है कि अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मतलब वरुणा नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो तपस्वियों की तपोभूमि बताया गया है, मतलब पवित्र स्थान बताया गया। उसी नदी के किनारे तपस्वी लोग बैठ करके अपने इष्ट की आराधना, पूजन, अर्चना, तो सभी कुछ वहां पे किया करते थे। इसलिए कहा गया है कि तपस्वी के विराग की प्यार। और तपस्वियों ने क्या किया, सांसारिक मोह माया, जो जितने भी सांसारिक मोह माया विषय वासना के जीवन को छोड़ करके वो वैराग्य की तरफ चले गए। और वैराग्य कहाँ, तो भाई अभी जो प्रयागराज का जो क्षेत्र है वरुणा नदी के किनारे, वहीं पर बैठकर वो क्या करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, ताकि ईश्वर की अनुकंपा उन पर बनी रहे, उससे जो सांसारिक मोह माया का बंधन फिर उसे पुनः जकड़ ना ले। इसलिए वो क्या करते थे, सांसारिकता से परेशान होकर वैराग्य की ओर चल पड़े, और प्रयागराज नदी या जो बनारस है या फिर जो वरुणा नदी है उसके किनारे बैठ करके ईश्वर की भक्ति भावना में लीन हो गए, है ना। तो ये सब जो है सांसारिक उलझनों से दूर होने के लिए वैराग्य की ओर अपना जो कदम बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। ठीक है ना, ऋषियों के कानन कुंज मतलब ऋषियों का वो जो आश्रम है, यहाँ पे बोला गया है, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता के लघु त्राण, पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सुचि संधि गुंजता था जिससे संसार। तो सॉरी, कहाँ गया, 2 4 5 6, ठीक है ना। हाँ, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। और जो ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो पूरी तरह से सांसारिकता से व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, सांसारिक मोह माया, छल कपट, वैषम्यता की भावना, भोग विलास की भावना से पूरी तरह से विक्षुब्ध होकर के वो क्या किए, उन्मुख किए
वरुणा नदी की तरफ, और वहां पे जाकर वहां के जो जंगलों में जाकर के ऋषियों ने क्या किया, अपनी जो है सांसारिकता को त्याग कर भक्ति भावना और वैराग्य को चुना और ईश्वर की आराधना में लिप्त हो गया। यहाँ पे क्या बोला, व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। और ऋषियों के जो कानन कुंज है, जो जंगलों में उन्होंने जो झुरमुठे बना करके रखी थी, और वो जो जो जगह है वो व्याकुलता से आराम विश्राम देने के लिए काफी माना जाता था, क्योंकि सारे के सारे ऋषि मुनि जो है सांसारिकता से परेशान होकर व्याकुल होकर के वो जो है वरुणा नदी के किनारे ही या वहां के जो जंगल है वहां पे जाकर के ईश्वर की तपस्या किया करते थे, है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जगत नश्वरता के लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। ठीक है ना। यहाँ पे ऋषियों के आश्रम को नश्वर संसार के लिए एक जो है छोटा सा आश्रय बताया गया। ऋषियों का जो आश्रम है वो नश्वर संसार, ये संसार क्या है, नश्वर है, एक न एक दिन संसार का नाश होना ही है। तो इस नश्वर संसार के लिए जो ऋषियों का जो आश्रम है उसको क्या बताया गया, छोटा सा आश्रय बताया गया है, जहाँ पे यह आश्रय या फिर वो मुक्तिदाता बताया गया है, जहाँ जो है कि लता पेड़ पौधे और जो है फूलों के समूहों से उसका आश्रम जो पूरी तरह से घिरा पड़ा, इसलिए ताकि वहाँ का वातावरण जो है पूरी तरह से लावण्यमय और सौंदर्यमान हो, सुगंधित रहे, है ना। यह प्रकृति के गोद में स्थित शांति और स्थिरता का प्रतीक भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, तुम्हारी कुटियों में चल रहा था उज्जवल व्यापार। तुम्हारी कुटियों में, किसकी कुटियों में, वो यमुना नदी वरुणा नदी के किनारे जो उन्होंने आश्रम बनाया था, उस आश्रम में बोला व्यापार चल रहा है। व्यापार मतलब बिजनेस। तो क्या व्यापार चल रहा है, तो साधु संतों के यहाँ क्या व्यापार होता है, कुछ उटपटांग चीजें तो होंगी नहीं। तो साधु संतों के यहाँ जो है जो उज्जवल व्यापार हो रहा था, कैसे नहीं, कोई भौतिक व्यापार नहीं, उज्जवल व्यापार हो रहा था, जिसमें ज्ञान तपस्या और आत्मिक उन्नति की बातचीत वहां पे व्यापार चल रहा था, लेन देन चल रहा था। ठीक है ना, जो कि शांतिपूर्ण मौन रूप से हो रहा था। साधु संतों का काम ही है लोगों को आत्मिक शांति पहुंचाना, सुख समृद्धि का मार्ग दिखाना, और यही सारे व्यापार जो है उसके कुटियों में चल रहा था। इसलिए बोला गया है तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, कोई शोर शराबा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, चुपचाप जो है वहां पे ज्ञान ज्ञान का प्रवाह हो रहा था, ज्ञान जो है बांटे जा रहे थे। ठीक है ना, और जिनके अज्ञानता रूपी चक्षु बंद थे, उसके जो है ज्ञान के माध्यम से उसके चक्षु को खोले जा रहे थे। मतलब यहाँ पे ज्ञान को फैलाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। फिर क्या बोले, स्वर्ग की वसुधा से शुचि गूंजता था जिससे संसार। और इसका अर्थ यहाँ पे है कि ऋषियों का जो आश्रम है, ठीक है ना, वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक जो है पवित्र संबंध को दर्शाता है। ऋषियों का जो क्या बोला गया है, स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। और यहाँ से ऋषियों के आश्रम से जो धरती और स्वर्ग के बीच का जो एक पवित्र संबंध है उसको यहाँ पे स्थापित करने की बात को कहा है। और वहां से होने वाली जो है आध्यात्मिक कार्यों से जो निकलने वाली जो ज्ञान है, ऊर्जा है, और ये सारी ज्ञान और ऊर्जा क्या है, पूरे संसार में गुंजायमान था, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता था। फिर वही बोला गया है, क्या बोला गया है कि अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग का प्यार। तो वही यमुना नदी का जो है किनारा जो है क्या है, शांत है, और जो ऋषि मुनि जो है सांसारिकता के मोह से पूरी तरह से विक्षुब्ध होकर वो यमुना वरुणा नदी के किनारे जाकर के क्या करे, ईश्वर की स्तुति करे, उसकी वंदना कर रहे हैं, है ना, ताकि उसके भी जीवन में शांति बनी रहे, कोई कोलाहल वगैरह ना हो, अशांति का जीवन ना जिए। इसलिए उन्होंने वैराग्य के रास्ते को चुनकर ईश्वर के समक्ष अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिए। आगे है, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। ठीक है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि जो
वरुणा नदी के किनारे जो ऋषियों की जो भूमि है, तपोभूमि है, जहाँ पे ऋषि बैठ करके ईश्वर की आराधना भक्ति करते थे, वो उस जगह को यहाँ पे क्या बोला गया है कि तल्लीन दर्शनों के होते थे। दर्शन दर्शन के ऊपर जो है ऋषियों के बीच में ही आपस में वाद विवाद होते थे। कोई किसी बात को काट रहा है तो कोई किसी बात को सही कह रहा है। इसी बात को लेकर के दर्शन शास्त्र के ऊपर उन लोगों के बीच जो है सुंदर सुंदर जो है वाद विवाद, मतलब कह सकते हैं एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। कोई बोला ये सही है तो कोई बोला नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला गया है, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद विवाद, और आपके ही कुटियों में, आपके ही जो कुंजों में, आपके ही जो तपोभूमि में हमें जो है दर्शन के ऊपर वाद विवाद, सुंदर वाद विवाद देखने को मिलता है। फिर क्या बोला है, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। और आपके ही आश्रम में कल्पना की गई है कि आपके ही आश्रम में जो ईश्वर है वो क्या होते हैं, वहां पे प्रकट होते हैं। मतलब ईश्वर का अवतार वहां पे जन्म लेते हैं, और स्वर्ग और धरती के बीच की जो फर्क है, ठीक है ना, क्या बोला गया है, जो फर्क है, जो सपने हैं, यहाँ पे उसको दर्शाने की चेष्टा यहाँ पे कवि ने किया है। क्या बोला गया है, इन स्थानों पर जो है देवताओं के प्रकट होने की कल्पना की गई है, ठीक है ना। और लोग जो है स्वर्गिक सपनों के बारे में संवाद करते थे, बातचीत करते थे कि इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता को दर्शाया गया है कि, ठीक है। उसके बाद फिर बोला गया है, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। परिषद, परिषदें मतलब वहां के जो भी बड़े बड़े साधु संत थे, वो सब मिल करके क्या करते थे, बैठ करके किसी भी मुद्दे पर बातचीत किया करते थे। बैठ करके बातचीत किया करते। क्या बोला गया यहाँ पे, किधर गया, स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। मतलब इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो है सुंदर पेड़ों की छाया में बैठकर जो सभाएं की जाती थी, ठीक है ना, और सभाओं में जो है अच्छे बातों के ऊपर मंथन होता था, सोच विचार होता था, ठीक है ना, जो कि ज्ञान और विवेक के महत्व को उजागर करता है। परिषदें मतलब किसी भी समस्याओं का हल करने का रास्ता ढूंढ करके निकालना कि हाँ, आगे आगे हम लोग क्या करेंगे जिससे जीवन उन्नत हो, जिससे जो है लोक कल्याण हो, लोक कल्याण की भावना के लिए और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और क्या क्या कर्म कर सकते हैं, ताकि जिससे जो है समाज या संसार में रहने वाले लोगों को कष्टों का सामना ना करना पड़े। ये सब जो है ऋषि मुनि अपने आश्रम में बैठ करके, बड़े बड़े साधु संतों जो ऋषि है, तपस्वी हैं, मुनियों के साथ बैठ करके इसका इस पर मंथन करते थे, बात विचार करते थे, और राह निकालते थे, रास्ता निकालते थे कि किस प्रकार से जो है लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित किया जाए, ईश्वर के प्रति जो है समर्पित की भावना उसके अंदर विराजमान की जाए, है ना। ये हुआ दूसरा पद। अब इसके बाद तीसरा है यहाँ पे आपका, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ व प्यार। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ व प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ प्यार दुलार, दुख कार करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने अरण्यक संवाद, तथागत आए तेरे द्वार। तथागत यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया। महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप लोग तो जानते ही हैं कि उन्होंने ज्ञान की तलाश में सांसारिकता से व्याकुल होकर, परेशान होकर के, ठीक है ना, और ज्ञान की तलाश के लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर परिवार को भी त्याग दिया, और त्याग करके क्या किए, बौद्ध वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान को हासिल कर, और समाज में घूम घूम करके जो है धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार वो करना शुरू किए। तो यहाँ पे उसी गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया कि ये सच्चाई और ईश्वर की शरण में जाकर के उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सांसारिकता के मुंह से मुख मोड़ लिया और ईश्वर की ओर
आकर्षित हो गया और संसार में घूम घूम कर करके जो है संसार में जितने भी पीड़ित लोग हैं उनके दुखों का निदान करने की चेष्टा कर रहे हैं और धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति प्रेयसी का दुर्लभ हुआ प्यार। प्रेयसी मतलब अपने प्रियतमा का वह दुर्लभ प्यार जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया। यहाँ यानी करने का मतलब जो प्राण से प्यारी जो उसकी अपनी पत्नी थी, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, उनको भी उन्होंने ज्ञान के लिए, धर्म के लिए और ईश्वर में आस्था होने के लिए, होने के कारण उन्होंने क्या किया, उसको भी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये जो पत्नी है, जो भोग विलासी, ये सांसारिकता का जीवन है और सांसारिकता के जीवन से कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो जो है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी अर्धांगिनी तक को भी त्याग दिया। उसके बाद फिर बोला गया है, पिता का वक्ष भरा वत्सल्य पुत्र का शेष सुलभ प्यार। जिस हृदय में पुत्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम, जो वात्सल्य है, वो उमड़ता रहता है, उस उमड़ते हुए वात्सल्यता को भी उन्होंने त्याग दिया। पत्नी से भले उतना प्रेम ना हो, लेकिन एक पिता का अपने बच्चों से अथाह स्नेह होता है कि बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होने से बाप जो है छटपटा उठता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने क्या किया, अपने कलेजे के टुकड़े अर्थात अपने प्राण से प्यारा पुत्र को भी उन्होंने रात्रि के समय सोता हुआ छोड़कर वो निकल लिए कहाँ, सन्यास की तरफ, ज्ञान की तलाश में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं, वो अपने संसार को इसलिए त्यागता है ताकि वो संसार को त्याग करके जो है सांसारिकता के मोह बंधन से जो और भी बंधे हुए जो लोग हैं उनको भी उससे बाहर निकाल सके। ये उनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि उन्होंने धर्म के लिए, ईश्वर के मार्ग के लिए और लोगों की आंखों पे जो बड़े सांसारिकता का पर्दा है उसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी और अपने जान से प्यारा, अपने कलेजे के टुकड़े, अपने पुत्र को भी उन्होंने क्या किया, त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। फिर बोला गया है, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उदार। और उन्होंने क्या किया, दुख का, अपने जो दुख था, संसारिकता था, उसको त्याग करके और वो अब निकल चले। कहाँ निकल चले? तो प्राणियों का करने उद्धार, प्राणियों के जो भी दुख तकलीफ है उसका निवारण करने के लिए वो सच्चाई के रास्ते पर और धर्म के रास्ते पर वो निकल चले, ठीक है ना। सुनाने अरण्यक संवाद तथागत आए तेरे द्वार। और क्या बोले कि हर घर घर पहुंच करके तथागत जो है, भगवान बुद्ध जो है, अरण्य के ज्ञान, जंगलों में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किए, बौद्ध वृक्ष के नीचे जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सब ज्ञान को बांटने के लिए, बताने के लिए वो घर घर पहुंचे और लोगों को धर्म के बारे में बताया कि क्या करने से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए तुम धर्म के रास्ते पर चलो, ईश्वर की आराधना करो, पूजा करो, तभी जाकर के तुम इस जो भाव सागर रूपी संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा तुम्हारा जीवन इसी तरह से कष्टमय रहेगा। और वो सभी को कष्टों से निवारण करने के लिए वो क्या किए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके घर घर घूम घूम कर उन्होंने जो है धर्म का प्रचार करना शुरू किया, ताकि मनुष्य जो है तकलीफों से, अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकें, ठीक है। इसके बाद है, चौथा है, क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। मुक्ति जल। मुक्ति जल की वो शीतल अरिवरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग के प्यार। तो उसी यमुना नदी के किनारे की भूमि को बताया गया जहाँ पे साधु संतों ने अपने सांसारिकता को त्याग कर वैराग्य की ओर और अपने आपको पूरी तरह से जो है ईश्वर के चरणों में समर्पित कर ईश्वर की आराधना में पूरी तरह से लीन है, ठीक है ना। और ये जो है जगह है बनारस है, वो पवित्र भूमि में से एक माना जाता है ना। और इसलिए वो अगला पद देखते हैं, 4 नंबर। मुक्ति जल की वह शीतल छाया, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। तिमिर का हरणे दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत।
देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। और यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे पंक्ति में कि मनुष्य की ओर, संसारिक मनुष्य की ओर संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अद्भुत ताकत है, ठीक है ना। तुम अपने ताकत को पहचान नहीं रहे हो, और तुम अपने ताकत को पहचाने, और तुम्हें यह पूरा अधिकार है कि तुम चाहो तो ये जो है तुम्हारे शरीरों में जो बंधी हुई जो जंजीरें हैं, जो बेड़ियां हैं, तुम उसको आसानी से तोड़ सकते हो। अर्थात सांसारिकता को तोड़कर तुम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हो। यहाँ पे अर्थात कह सकते हैं कि इस पूरे पद में मोक्ष की बात को यहाँ पे बताया गया है। और ये मोक्ष प्राप्त करना ये तुम्हारे अपने हाथों में बना हुआ है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतना बल है, ठीक है ना, और इतना अधिकार है कि तुम उस सांसारिक बंधनों को तोड़ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे वही जो मोक्ष की बात को कर रहा है कि बताया गया कि जो मोक्ष होता है वो एक शीतल बाढ़ के समान है। शीतल बाढ़ मतलब बाढ़ में तो क्या होता है, बाढ़ जब आती है तो पूरा का पूरा सब तबाह बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पे उस बाढ़ की बात क्या है, किस बाढ़ को, तो ज्ञान रूपी बाढ़ को कहा है कि तुम अपने ज्ञान रूपी चक्षु को खोलो और उस बाढ़ में, उस ज्ञान की बाढ़ में इस सांसारिकता की जो मोह है उसको पूरी तरह से बहा डालो, है ना। इसलिए यहाँ पे और ये जो बाढ़ तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें क्या देगी, सिर्फ और सिर्फ शीतलता और शांति प्रदान करेगी, है ना, जो कि सांसारिक कष्टों और दुखों से तुम्हें, दुखों की अग्नि से तुम्हें पूरी तरह से अलग और शांत बना करके रखेगी, ठीक है ना। तो यह आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर इशारा करता है यह पंक्ति, आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की ओर। क्या बोला कि तुम्हें इतना अधिकार है कि तुम क्या कर सकते हो, स्वयं इस जो है झंझार से, इस भाव सागर से, इस विषय वासनाओं से तुम अलग कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में यही बताया गया है। क्या बोला गया है कि मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़ जगत की ज्वाला करती शांत, ठीक है ना। तो यहाँ पे शीतल बाढ़ का मतलब वो मोक्ष और ज्ञान की जो है बाढ़ के बारे में कहा गया है कि जब तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की बाढ़ आएगी तो उस ज्ञान के बाढ़ में जो है तुम्हारी जितनी भी सांसारिकता है, जो भी मोह माया है, वो सारे के सारे बह जाएंगे। और इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर की जो भी अग्नि है, जो भी धधकती हुई जो आग है, जल है, जिसे तुम पूरी तरह से अशांत व्याकुल महसूस कर रहे हो, उसमें तुम्हें क्या होगी, शांति मिलेगी, ठीक है ना। अर्थात मोक्ष का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। और फिर उसके बाद बोला, तिमिर को हरने दुख भार तेज अमिताभ अलौकिक कांत। जिस प्रकार से बोलता है अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से तुम्हारे हृदय में भी जो अज्ञानता, सांसारिकता रूपी जो अंधकार बैठा हुआ है, जिससे तुम्हें जो है मोक्ष नहीं दिख रहा है, ईश्वर की जो है भक्ति नहीं दिख रही है, तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलौकिक प्रकाश की आवश्यकता है। और वो अलौकिक प्रकाश है ईश्वर का नाम। तुम अपने हृदय में ईश्वर का नाम को स्थापित करो, जिससे एक अलौकिक प्रकाश जागृत होगी और तुम्हारे अंदर की जितनी भी तरह की भावनाएं हैं, बेकार भावनाएं हैं, या मतलब बुरी भावनाएं हैं या सांसारिकता है, वो सब के सब उस अलौकिक प्रकाश से क्या होगा, पूरी तरह से दूर, अंधकार रहित हो जाएगा। अर्थात तुम्हारा हृदय पूरी तरह से प्रकाशवान हो जाएगा और तुम योग्य हो जाओगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए और ईश्वर के शरण, ईश्वर के चरण में, ईश्वर के चरणों में वंदन करने के लिए, ठीक है। ये है। उसके बाद फिर बोला है, देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से यह का उठा पुकार, तोड़ सकते हो तो तुम भवबंध, तुम्हें है यह अधिकार। और यहाँ पे बोला गया है कि देवकर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। और यहाँ पे संसार के उन लोगों के बारे में कह रहा है कि जो व्यक्ति सांसारिकता में पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है, विक्षुब्ध हो चुका है, तो उसके हृदय से एक आवाज निकलती है। वो आवाज क्या है, ईश्वर से निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, मुझे भी जो इस भवसागर से बाहर निकालिए, ठीक है ना। और ये पुकार ईश्वर सुन करके उसका बदले में उससे कह रहा है कि ये तुम्हारे हाथ में है, कि तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता है कि तुम चाहो तो इस मोह माया के बंधन को तोड़ करके तुम हमारी ओर अग्रसर हो सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम हमारी तरफ अग्रसर हो जाओगे तो तुम्हें अवश्य है कि तुम्हारे
जो है जीवन में मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकता है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे जो तथागत थे अर्थात महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, सांसारिकता को त्याग दिया। सांसारिकता को त्यागना इसलिए कहा गया कि हमारे हाथ में इतनी काबिलियत, यानी हमारे पास इतनी अधिकार, इतना अधिकार है, इतनी ताकत है कि हम चाहे तो अपने आप को सांसारिकता से दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिकता की ओर प्रशस्त हो सकते हैं, आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य की काबिलियत उसके मतलब उसके कर्म जो है उसके हाथों में है। ये वो अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को भी वो बदल सकता है। बोला जाता है ना, मैन इज द मेकर ऑफ हिज फॉर्चून। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मा के द्वारा जो लिखी गई भाग्य रेखा है उसको भी वो बदल सकता है। हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी काबिलियत होती है। ठीक है, तो ये रहा चौथा। पांचवा आपके सामने है। तो पांचवे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। वही है। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुधार। अतिवाद, अति, अत्यधिक कुछ भी हम जो कर जाते हैं तो उसको यहां पे त्यागने की बात को कहा है। छोड़कर जीवन के अतिवाद। ठीक है ना, जीवन में तुम्हारे जितने भी अति है, जितने भी तुम अति करते हो, उसको क्या करो, उसको त्यागो, या उसकी कट्टरता, जो अतिवाद को या फिर कट्टरता भी कह सकते हैं, उसको त्यागने की यहाँ पे बात को कर रहा है। चाहे वो भोग विलास हो या ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति भावना भी हो, इन दोनों को उस तरह से अति के रूप में नहीं करना है। यहाँ पे कभी सामंजस्य स्थापित करने के लिए कह रहा है, संतुलन बना करके रखने के लिए। कहने का मतलब सांसारिकता में हो तो ठीक है, सांसारिकता में रहो, लेकिन पूरी तरह से सांसारिक के बंधनों में डूब मत जाओ। ठीक है ना। अगर ईश्वर की भक्ति भावना कर रहे हो तो ठीक है, करो, लेकिन इतनी भी ईश्वर की भक्ति भावना पूरी तरह से लीन ना हो जाओ कि तुम्हें अपने आप के होश हवास ना रहे। मतलब दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की बात को यहाँ पे कवि कह रहे हैं, है ना। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति विचार। और उसके लिए क्या किया करो, एक बीच का एक रास्ता निकालो, अर्थात संतुलन को बरकरार, यानी संतुलन को बनाए रखने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। फिर बोला है, दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। दुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। कर्मों का व्यापार, कर्म, हमारे कर्म के माध्यम से ही जो है हमें उसका फल मिलता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हमारे कर्म में ही हम अपने कर्म के माध्यम से जो अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, अपने कर्म के माध्यम से जो अपने जीवन को गर्त में डाल सकते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने कर्म का। कर्म से ही सुख और दुख दोनों उत्पन्न होते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो दुख ही दुख मिलेगा, है ना। इसलिए क्या बोला गया है, सुख का समुदाय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यवहार। ये तुम्हारे कर्मों का ही जो फल है, जो तुम्हारे कर्म के आधार पर ही तुम्हें मिलेगा, है ना। आगे है, विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ, जलद स्वर मंद्र मिला था यह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। तो विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ, जलद स्वर मंद्र। तो विश्व मानवता, विश्व मानवता की कल्पना कहाँ हुई, तो इसी धरती पर। इसी धरती मतलब इस पावन धरती पर, इस भारत की पावन धरती पर ही जो है विश्व मानवता की बात को कही जाती है। ठीक है ना। ये सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, ये दूसरों के लिए भी जीता। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, और ये भारत के राष्ट्र, भारत तो राष्ट्र ही नहीं, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने साथ साथ दूसरों की भी कल्याण की बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम उन्नतशील है तो दूसरे को भी पतनशील के रूप में देखना चाहते हैं, नहीं।
हमारे साथ साथ वो भी जो है उन्नत करे, उसकी भी यहाँ पे कल्पना की गई है। और क्या बोला गया है, विश्व मानवता का जय घोष यहीं पर हुआ, जलद स्वर मंत्र। और यहाँ पे बोला गया है कि विश्व मानवता के कल्याण का उद्घोष भी यही हुआ था, जिसकी ध्वनि आज भी जो है बादलों के रूप में, बादलों के गर्जन के रूप में सुनाई देती है। ये उसका एक तरह से साक्षी बताया गया है कि वो गवाह है कि भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है, भारत के लोग ही एक ऐसे लोग हैं जो कि अपने साथ साथ जो है दूसरों के भी कल्याण की बातें करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति जो है वो क्यों अपने परिवार को छोड़ करके धर्म का प्रचार करने के लिए वो निकलता है? क्योंकि वो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के भी कल्याण की भावना उसके हृदय में थी, है ना। उसके बाद क्या बोला है, मिला था यह पावन आदेश आज भी साक्षी है रविचंद्र। और इस आदेश का गवाह आज भी कौन है, सूर्य और चंद्रमा को बताया गया है। क्या कि इसी धरती पर जो है ज्ञान, सत्यता, ठीक है ना, वो प्रमाणित किया गया है कि इसी धरती से ज्ञान भी निकला है और पवित्र जो है पवित्रता की पहचान भी जो है इसी धरती से मानी जाती है। और इसका गवाह कौन है, तो आज भी जो है सूर्य और चंद्रमा इसकी तरह इसके साक्षी है, इसके गवाह है। मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कवि ने भारत राष्ट्र जैसे पवित्र भूमि और यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है, लोगों के प्रति जो मानवता की भावना है उसको यहाँ पे दर्शाने की चेष्टा किया, जिसका गवाह आज भी सूर्य चंद्र है। इसलिए जो है आज पूरे विश्व में जो है भारत का डंका बजता है, भारत के संस्कृति हो, उसका पहनावा हो, उसकी बोलचाल हो, ठीक है ना, का जो है बोलबाला पूरे विश्व में होता है। और सबसे ज्यादा तो आज जो है कि पूरे विश्व में जो है सनातन धर्म को जो है आज बड़े हृदय के साथ लोग स्वीकार कर रहे हैं, भक्ति भावना में पूरी तरह से लीन लीड हो रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा गया कि ये जो भारत ही जो है ये पुण्य भूमि है, यहीं से ज्ञान का भी प्रसार शुरू हुआ था और पूरे विश्व में हमने ज्ञान को फैलाया, हमारे द्वारा जो दिए गए ज्ञान पूरे विश्व में फैला हुआ। ये भारत की महानता है कि भारत ने सिर्फ सबको देना सीखा है, लेना नहीं। आज भी भारत दे ही रहा है, ले कुछ नहीं रहा है ना। इसके बाद है सॉरी अंतिम है, अंतिम पद, अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग का प्यार, तुम्हारा यह अभिनंदन दिव्य और उसका यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता बारंबार, आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विचार। ठीक है, तो इस पद में, इस दो पद में कवि ने जिसका अभिनंदन किया है, क्या कहा है कि तुम्हारा वो अभिनंदन दिव्य और यश का विमल प्रचार। एक बार मैं कविता देख लेता हूँ। हाँ, कविता है तो थोड़ी सी असुविधा होती है, तो मुझे देख करके उसका अर्थ समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया है, तुम्हारा वो अभिनंदन दिव्य और उसका यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार, आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी दिगंत विश्व वाणी का बने विचार। तो जो है इस पंक्ति में जिसका अभिनंदन किया जा रहा है वह दिव्य है, यानी वो अलौकिक है या असाधारण है, उसके यश कीर्ति का प्रचार भी जो है पवित्र है, पवित्र माना गया है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, कोई
दोष नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से अलौकिक है और पूरी तरह से पवित्र माना गया है। उसके बाद है कि सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता बरंबार। सकल वसुधा, मैंने अभी बताया कि भारत ही एक ऐसी भूमि है जो कि पूरे विश्व को संदेश देता। क्या संदेश? मानवता का, जियो और जीने दो का संदेश भारत ही जो है दूसरे देशों को देता। और वो शांति का पाठ पढ़ाता है, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है, प्रेम का पाठ पढ़ाता है, ठीक है। नफरत की बातें भारत कभी नहीं करता। इसलिए बोला कि सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता बारंबार। और पूरे विश्व को यह संदेश दे करके जो है अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं, ठीक है ना। परंतु हम जिसकी सहायता करते हैं वही हमारे पीछे पेट में छुरा भोंकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना दर्द नहीं होता और हमें मानवता का कल्याण करके हम अपने आप को गर्वित और धन्य महसूस करते हैं, ठीक है ना। फिर बोला गया है आज कितनी शताब्दियों बाद उठी है ध्वंसों में वह झनकार। मतलब इस पे दो बातें कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कितनी जो है आक्रमण अत्याचार हुआ, फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमारे ऊपर काफी विध्वंस हुए, हमें कई बार निस्तो नाबूद कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमने अपने हिम्मत को नहीं खोया, नहीं हारा। मैंने फिर से उठा और फिर से अपने आप को विकसित किया, है ना। इसलिए कहा गया, क्या बोला कि आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वो झनकार। आज जो है बहुत शताब्दियों के बाद जो है आज हमारे अंदर एक झनकार उठी है। और वो झनकार क्या है कि अपने साथ साथ विश्व कल्याण की भी बातें करें। ये जो है प्रसाद जी की लिखी गई पहले की कविता आज के समय में भी प्रासंगिक हो साबित हो रही है। कुछ कुछ पंक्तियां उनकी जो आज भी प्रासंगिक हो रही है। ये जो है विश्व गुरु की कल्पना या विश्व शांति की जो कल्पना उन्होंने अपने पंक्ति में किया, वो आज हमारे समक्ष देखने को मिल रहा है कि आज हमारी जो है पूरे विश्व में हमारी क्या स्थिति, हमारी क्या पकड़ है ना। आज जो है लोग भारत को जानते हैं, भारत को जो है प्रेम और आदर के साथ देखते हैं, ठीक है। तो ये आज इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है कि आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वो झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत विश्ववाणी का बिहार। और आज पूरे दशों दिशाओं में भारत के द्वारा किए जा रहे जो सुकर्म है उसकी चर्चा, उसका गुण जो है पूरे विश्व के चारों दशों दिशाओं में गुंजायमान है। अर्थात हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त है, ठीक है ना। और ये जो है प्रसाद जी की पहले की लिखी गई जो कविता है आज के समय में ये प्रासंगिक साबित हो रही है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के कहा जाए तो प्रसाद जी ने अपने इस कविता में ईश्वर की आराधना के साथ साथ मानवता की भी बात की है, ठीक है ना, धर्म का प्रचार की भी बात की है, ठीक है ना। और हमारा जो भारत देश है उसका जो डंका है, उसकी जो ख्याति है, हाँ, उसकी जो प्राप्ति है, उसका भी जो है गुणों का बखान यहाँ पे प्रसाद जी ने अपने अरि वरुणा की शांत कछार में किया गया। और ये भारत जो है, भारत क्या है, ये ऋषि मुनियों का एक तपोभूमि है। यहीं से प्रेम, ज्ञान, शांति सभी चीजों का उत्थान यहीं से हुआ। इसलिए जो है हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने के और अग्रसर हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रसाद जी की अरि वरुणा की शांत कछार कविता। और इसके बाद जो इनकी अंतिम पद हमें पढ़नी है, अंतिम कविता जो पढ़ना है वह है तुमुल कोलाहल में कलह, ठीक है। तुमुल तुमुल कोलाहल में कलह, किधर गया? तुमुल कोलाहल में कलह, ये आपके समक्ष प्रस्तुत है कविता। ये भी 5-6 पंक्ति का है, देख सकते हैं। तो तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है कि अत्यधिक शोर, अशांति और संघर्ष, मतलब व्याकुलता, भाग दौड़ की जिंदगी, ठीक है ना। तो मैं एक बार कविता को पढ़ देता हूं, आप लोग देखिए। ये जो कविता है ये प्रसाद जी की लिखी गई जो महाकाव्य कामायनी है,
उसका एक अंश है जो कि निर्वेद सर्ग से लिया गया, और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 माना जाता है। ये पूछ सकता है एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ कुछ और भी बातें हैं। इसका जो है केंद्रीय भाव भी मैंने लिख दिया है। मनुष्य को निराशा में भी आशा की तलाश करते रहना चाहिए, मतलब पूरी तरह से घुटने नहीं टेक देना चाहिए। आशा की एक भी उम्मीद, जरा सा भी उम्मीद अगर बाकी हो तो मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है ना। तो कामायनी में जो कुल मिलाकर के 15 सर्ग हैं, उन 15 सर्गों में से एक निर्वेद सर्ग है जहां से इस कविता को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। तो जो 15 सर्ग हैं, उन 15 सर्गों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, ठीक है, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग है। ये 15 सर्गों में से एक जो निर्वेद सर्ग है, यानी इसका अर्थ होता है त्याग, ठीक है ना। तो ये निर्वेद सर्ग से लिया गया। कहाँ से? तो कामायनी का एक अंश है जो कि निर्वेद सर्ग से उद्धृत की गई है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 मानी जाती है ना। तो मैं देर ना करते हुए मैं कविता को पढ़ रहा हूं एक बार। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रे मन, यहाँ मरुज्वाला धधकती, चातक कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्व दिन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, चीर निराशा निर्धर से प्रच्छायित अश्रु सर में मधुप मुखर, मरंद मुकुलित मैं सजल जलजाल रे मन। तो इस पूरे ये पंक्ति है, यहाँ पे कविता दी है। तो ये रहा आपका पूरा जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इससे संबंधित जो प्रसंग है, शब्दार्थ है, वो देख सकते हैं आप। तो कविता की ओर बढ़ते हैं। तो इसका केंद्रीय भाव ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं कि मनुष्य को निराशा में भी आशा की तलाश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चाहे हम जितनी भी परेशान हो जाए, जितनी भी तकलीफें हों, जितने भी निराशा हमारे हाथ क्यों ना लगे, लेकिन उसमें एक चीज को बरकरार रखनी है, वो आशा। बोला जाता है कि आशा पे ही दुनिया कायम है, या फिर विश्वास पे भी दुनिया कायम है, तो एक ही बात है, ठीक है। जहां हमें आशा की एक किरण भी दिखाई दे तो हमें अपने आप को आगे बढ़ाने की वो प्रेरणा देती है ना। तो इसका जो प्रसंग है ये आपके समक्ष अगले पेज में मिल जाएगी। तो प्रसंग में कवि ने मन को संबोधित करते हुए बताया है कि किस प्रकार वह जीवन के विभिन्न संघर्षों, ठीक है, निराशाओं और अशांति के बीच आशा, शांति और प्रेम का प्रतीक बन सकता है। तो यहाँ कहने का मूल तात्पर्य कवि यही कह रहा है कि अगर आपके जीवन में निराशा है तो आप उस निराशा के साथ जूझिए, लड़िए, बल्कि उसके सामने आप घुटने ना टेके, और हो सके तो आप जो है दूसरों के लिए भी आशा का स्रोत बन उनके जीवन से निराशा को बाहर निकालिए और उसे जो है सुखदायक संसार की ओर अग्रसर कराइए, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिकता से पूरी तरह से त्रस्त होकर के, व्याकुल होकर के मैं परेशान हो रहा हूँ, और आज मैं अपने हृदय के माध्यम से कह रहा है कि मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि मैं कितने व्याकुल हूँ, और मुझे इस व्याकुलता को समाप्त करने के लिए वो एक ऐसे शांत वातावरण की तलाश कर रहे हैं जहाँ पे जाकर के वो कुछ समय व्यतीत करे, जिससे उसके मन में जो चल रहे द्वंद्व है, जो अशांति का भाव है, जो सांसारिकता का बोझ है, वो उसे क्या हो सके, मुक्त हो सके कुछ पल के लिए। ऐसे भी आज हम लोग देख ही सकते हैं, आज के समय में भी लोग शहरी जीवन से पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं, मतलब सांसारिकता के बोझ से या भाग दौड़ से, अपने कर्मों के
कामों के भाग दौड़ से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके पास जीने के लिए थोड़ा सा भी मतलब सुकून से जीने के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो जिसके कारण वो कभी कभी जो है मन में विचार करते हैं, और विचार करते ही नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, शहर के जीवन को छोड़ करके कुछ समय के लिए प्रकृति की गोद में आकर के कुछ समय व्यतीत करते हैं। आज जो है भारत में इतने सैलानी जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि शहरी वातावरण से, शहरी जीवन से त्रस्त होकर के, व्याकुल होकर के वो प्रकृति की ओर उन्मुख होते हैं, ताकि वहाँ कुछ पल के लिए उन्हें शांति मिल सके। तो कवि भी जो है इस पूरे कविता में यही बताने की चेष्टा की है, और सिर्फ यही बताने की चेष्टा नहीं की है, शांति की भी बात कर रहे हैं, और साथ साथ लोगों को भी प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं, लोगों को भी शांति प्रदान करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो पहली पंक्ति में वही कह रहा है कि जो कवि है वो सांसारिकता से, सांसारिक मोह माया के बंधनों से इस तरह से त्रस्त हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके, परेशान हो चुके हैं कि वो अपने हृदय की बात को जो है वो सबके समक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैं इस जो है संघर्ष से, इस अशांति जीवन से पूरी तरह से त्रस्त हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ पल के लिए शांति चाहिए। और शांति की तलाश के लिए वो क्या करते हैं? प्रकृति की ओर उन्मुख होते हैं, है ना। फिर क्या बोला? विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की रात रे मन। ठीक है ना। जब जीवन की भाग दौड़ और चिंता से मन व्याकुल हो जाता है और चंचल हो जाता है, ठीक है ना, तब जो है क्या करता है मनुष्य, जो है नींद की कुछ जो है पल लेने की चेष्टा करते हैं, परंतु वो भी क्या होता है उनके लिए दुर्लभ होता है। तब वो कभी चाहता है कि जो मलय पर्वत से जो आ रही चंदन की तरह जो सुगंधित हवा, जो शीतल हवा है, वो क्या करे, उसे शांति और सुखद अनुभूति कराए। मतलब हर व्यक्ति की वही कामना होती है, कल्पना होती है कि जीवन में शांति मिले और शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकें। ठीक है ना। तो ये रहा पहला, दूसरी पद, और आगे देखते हैं। चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की मैं उषा सी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्राण रेमण। जब मन जो होता है लंबे समय से दुखी या निराशा के अंधकार में डूबा हो, तब जो है कवि चाहता है, क्या चाहता है, कि जो है उषा की जो लालिमा, जिस तरह से सुबह होती है, सुबह होने के साथ साथ क्या होता है कि जितने भी वातावरण में अंधकार होता है, वो सारे के सारे जो है प्रातः होते के साथ सूर्य के प्रकाश के साथ वो अंधकार विलुप्त हो जाती है, अर्थात अंधकार पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, पूरे वातावरण में जो है नए फूल जो है खिलते हैं और अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को सुगंधित या फिर सुगंध प्रदान करते हैं, जिससे कि सुबह प्रातः के समय उठने वाले लोगों का जीवन जो है तरोताजा महसूस हो। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रकृति की सौंदर्य या फिर जो है प्रकृति की कल्पना करते हुए कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है सांसारिकता के बंधनों से इस तरह से व्यस्त, प्रताड़ित हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं कि वो हर जगह सिर्फ और सिर्फ शांति की तलाश करते हैं। चाहे वो शांति उसे कहीं भी मिले, प्रकृति की गोद में ही जाकर के क्यों ना मिले, तो वो प्रकृति के गोद में भी जाकर के जो शांति को प्राप्त करने की वो चेष्टा करते हैं, और वो सुकून के दो पल जीना चाहते हैं। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जीवन में जब निराशा के अंधकार पूरी तरह से जब हावी हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, जीवन में नवीनता लाने के लिए प्रकृति की ओर उन्मुख करते हैं कि वहां जाकर के उसे शांति का जीवन मिल सके। और क्या बोला है कि चिर विषाद विलीन वन की इस व्यथा के तिमिर वन में मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित कर रहे मन। कि सांसारिकता के मोह माया के बंधनों में या उसके जंजीरों में उलझकर परेशान होकर के अगर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो उस दुख दर्द को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए कवि जो है ज्योति रेखा बनने की वहां पे बात कर रहा है कि मैं उसके जीवन में, ठीक है ना,
उस जो मतलब उस प्रकाश की तरह बन करके मैं क्या करूंगा, उसके दुख दर्द को हर कर उसके जीवन में जो है प्रातः खिलने वाले फूल की तरह मैं उसके जीवन में सुगंध को पहुंचाने की चेष्टा यहाँ पे करूंगा। मतलब अपने दुखों के साथ साथ वो जो है दूसरों के भी दुखों को हरने की बात यहाँ पे कवि कह रहे हैं। मैंने अभी बताया कि इस पूरे पंक्ति में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने दुख का नाश करने के साथ साथ जो है लोगों के भी मन में आशा की उम्मीद जगाने की यहाँ पे चेष्टा वो कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर बोला गया है, जहां मरुस्थल धधकती चातक कण की तरसती उन्हीं जीवन दायनी घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। और अपने मन को कह रहा है कि हे मन, तुम उस रेगिस्तान में चलो जहां पे गर्मी के समय में जो वहां की भूमि जो तपती है, इतनी धधकती है कि वहां पानी का नामो निशान नहीं होता। और उस जगह में एक जो है छोटी सी चिड़िया जिसका नाम चातक है, और उसकी जो चाह क्या होती है, एक बूंद जल। और वो कौन सी जल की बूंद? स्वाति नक्षत्र का बूंद। और इस गर्मी में उस स्वाति नक्षत्र का बूंद तो मिलना असंभव है। तो क्या होता है कि उसकी प्यास को मैं स्वाति के नक्षत्र बूंद की तरफ बन करके मैं उसके प्यास को बुझा सकूं। अर्थात उसके जीवन में जो दुख है, उस गर्मी में जो वो तपन को झेल रही है, दुख को झेल रही है, मैं वर्षा की एक बूंद बन करके क्या करूं, उसके दुखों को, उसके प्यास को मैं बुझा सकूं। ये अपने मन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि तुम उस रेगिस्तान में भी जो है वर्षा की बूंदों की तरह बरसो और वहां के जीव जंतुओं की प्यास को बुझा करके उसके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव करो, है ना। फिर बोला, पवन की प्राचीर में लुक जला जीवन जी रहा झुक इस झुलसते विश्व की दिन की मैं कुसुम ऋतुराज रेमन। ऋतुराज का मतलब बसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा। ऋतुओं का राजा बसंत को क्यों कहा गया? क्योंकि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। चारों तरफ जो है मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवाएं पूरी वातावरण में फैल जाते हैं और चारों के चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ खुशियां नजर आती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संसार में जो भी व्यथित लोग हैं, त्रसित लोग हैं, ठीक है ना, उनके जीवन में भी मैं जो है ऋतुराज की तरह उसके जीव कष्टों को हर कर उसके जीवन के कण कण में जो है फूलों के वास को, मतलब सुगंध को पहुंचाने की बात कर रहा है। मतलब सारे दुखों को हर करके सिर्फ और सिर्फ सुख और शांति देने की यहाँ पे बात कवि कह रहे हैं। ठीक है ना। फिर बोला, चिर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जलजाल रे मन। और फिर यहाँ पे पुनः वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन रोते रोते पूरी तरह से त्रसित हो चुका है, अर्थात कहने का मतलब कि सांसारिकता में इस तरह से वो व्यथित हो चुके हैं, फंस चुके हैं कि वो चाह करके भी अपने आप को बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण उसकी आंखों से निकलने वाले अश्रु के तालाब में वो पूरी तरह से अब स्वयं को डुबो चुका है या डूब चुका है, जिससे वो बाहर निकलने की चेष्टा कर भी रहे हैं तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि कह रहे हैं कि मैं उस जो है अश्रु के तालाब में मैं कमल की फूल की तरह खिल करके मैं तुम्हें क्या करूंगा, उसके रेशों के माध्यम से तुम्हें बाहर निकालने की चेष्टा करूंगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो भी है सांसारिकता के मोह को दूर करूंगा और तुम्हें मोक्ष की ओर मैं ले चलूंगा। मतलब उसके जीवन में कष्टों के बीच जो है कमल कमल का फूल खिलना, मतलब एक तरह से जो क्या बोलते हैं उसको, प्रसन्नता की ओर, प्रसन्नता की बात को कहा गया है कि उसके जीवन के कष्टों को हर कर सिर्फ और सिर्फ सुख और प्रसन्नता लाने की यहाँ पे कल्पना कवि जो इस पंक्ति में कह रहे हैं। और पूरे कविता में कवि ने अपने दुख का निवारण के साथ साथ संपूर्ण जगत के भी दुखों का निवारण करने की यहाँ पे बात कही है। और उन्होंने कहा भी है कि निराशा में मनुष्य को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और निराशा में भी आशा रखनी चाहिए, क्योंकि आशा की एक किरण जो है मनुष्य को उसके निराशा से बाहर निकाल सकती है। ठीक है। तो ये तुमुल कोलाहल कला जो शंकर प्रसाद जी की जो सिलेबस में पढ़नी थी वो आखिरी कविता थी, जिसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद और भी जो दूसरे लेखक या कवि हैं, दूसरे कवि हैं, उनकी जो द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं उन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
काबिल एकेडमी में आपका स्वागत है।